इमाम मेहदी का कॉन्सेप्ट इस्लाम के दो बहुत बड़े फिरकों सुन्नी और शिया के नजरियात में एक केंद्रीय तत्व है। दोनों फिरके इमाम मेहदी को क़यामत के करीब आने वाले रहनुमा के तौर पर देखते हैं, जो इस्लाम को एक बार फिर शुद्ध और न्यायपूर्ण तरीके से कायम करेंगे। मगर उनकी आमद का वक्त और उनका इस समय का मकाम दोनों फिरकों में अलग अलग तरीकों से देखा जाता है। शिया अकीदा में इमाम मेहदी। शिया मुसलमानों के मुताबिक इमाम मेहदी पहले से ही पैदा हो चुके हैं और यह पहले इमाम हजरत अली के घराने से 12वें इमाम हैं। इनका असली नाम मोहम्मद इब्न अल हसन अल महदी है। शिया अकीदा के मुताबिक इमाम मेहदी 873 एडी में पैदा हुए थे और उनका गायब होना गैबत 874 एडी में शुरू हुआ, जब वह केवल 5 साल के थे। इस वक्त को गैबत सुकरा कहा जाता है, जो 941 एडी तक चली। उसके बाद से उनकी गैबत कुबरा शुरू हुई, जिसमें वह अब तक गायब हैं, और उनका ज़हूर उस वक्त होगा जब अल्लाह का हुक्म होगा। उनके गायब होने की वजह शिया मुसलमान ये बयान करते हैं कि अल्लाह ने उन्हें दुनिया से गायब रखा है ताकि उनकी हिफाजत हो सके और वह क़यामत के करीब फिर से जाहिर होकर दुनिया को अदल और इंसाफ से भर देंगे। शिया मुसलमान उनका इंतजार कर रहे हैं और ये समझते हैं कि वह दुनिया के किसी ऐसे मकाम पर हैं जहां इंसानों की नजरों से दूर है, लेकिन वह हर चीज पर नजर रखे हुए हैं। सुन्नी अकीदा में इमाम मेहदी। सुन्नी मुसलमानों का अकीदा शियाओं से कुछ अलग है। उनके मुताबिक इमाम मेहदी अब तक पैदा नहीं हुए हैं। सुन्नी मुसलमान ये समझते हैं कि इमाम मेहदी एक ऐसे शख्स होंगे जो नबी मोहम्मद के आल से होंगे और वह आखिर जमाना में पैदा होंगे। उनका असली नाम मोहम्मद होगा और वह दुनिया के अलग अलग जुल्म और नाइंसाफी के दौर में जाहिर होंगे। सुन्नी हदीसों के मुताबिक इमाम मेहदी वह हस्ती हैं जो दज्जाल के खिलाफ जंग करेंगे और दुनिया में अदल और इंसाफ कायम करेंगे। सुन्नी अकीदा के मुताबिक वह एक आम शख्स होंगे जो वक्त के हालात के मुताबिक अल्लाह के हुक्म से इमाम मेहदी का रुतबा हासिल करेंगे और दुनिया की रहनुमाई करेंगे। क्या इमाम मेहदी पैदा हो चुके हैं? अगर शिया अकीदा का तज्जिया किया जाए तो वह ये समझते हैं कि इमाम मेहदी अब तक पैदा हो चुके हैं, लेकिन वह गायब हैं और उनका ज़हूर क़यामत के करीब होगा। इसीलिए शिया मुसलमान इंतजार में हैं कि कब उनका ज़हूर होगा। लेकिन अगर सुन्नी मुसलमानों का अकीदा देखा जाए तो वह समझते हैं कि इमाम मेहदी अभी तक पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन उनका पैदा होना आखिर जमाना में जरूर होगा। यानी सुन्नी अकीदा के मुताबिक अब तक इमाम मेहदी का ज़हूर नहीं हुआ, लेकिन वह उस शख्स का इंतजार कर रहे हैं जो वक्त के हालात के मुताबिक जाहिर होगा। इमाम मेहदी के ज़हूर की निशानियां। दोनों फिरकों के नजरियात में कुछ ऐसी निशानियां बताई गई हैं जो इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले जाहिर होंगी। 1. दुनिया में जुल्म और नाइंसाफी का ज्यादा होना। जब दुनिया एक इंतहाई जुल्म और फसाद से भर जाएगी, तब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा ताकि इंसाफ कायम किया जा सके। 2. इस्लाम की कमजोरी। दुनिया में इस्लाम कमजोर हो चुका होगा और लोगों के दिलों से ईमान कमजोर हो चुका होगा। तब इमाम मेहदी आकर इस्लाम को दोबारा अपनी असली शक्ल में कायम करेंगे। 3. दज्जाल का ज़हूर। इमाम मेहदी का ज़हूर दज्जाल के वक्त के करीब होगा और वह दज्जाल के खिलाफ जंग करेंगे। 4. हजरत ईसा का वापस आना। इमाम मेहदी के ज़हूर के वक्त हजरत ईसा भी आसमान से वापस आएंगे और वह मिलकर दज्जाल को शिकस्त देंगे। आज के वक्त में इमाम मेहदी कहाँ है? अगर शिया अकीदा देखा जाए तो वह ये समझते हैं कि इमाम मेहदी दुनिया में किसी ऐसे मकाम पर हैं जहां उनको देखा नहीं जा सकता। वह गायब हैं, लेकिन हर चीज को देख रहे हैं। शिया अकीदा के मुताबिक वह किसी खास मकाम पर नहीं है, मगर दुनिया में ही कहीं है जहां इंसानी अक्ल या सूरत उन तक पहुंच नहीं सकती। सुन्नी मुसलमान ये अकीदा रखते हैं कि इमाम मेहदी अब तक पैदा नहीं हुए हैं, इसलिए उनका कोई मकाम अब तक नहीं है। जब वक्त आएगा तो वह पैदा होंगे और जाहिर होंगे। निष्कर्ष: इमाम मेहदी का मकाम और उनका वक्त दोनों फिरकों के अकीदा में अलग है। शिया मुसलमान समझते हैं कि इमाम मेहदी अब तक पैदा हो चुके हैं और गायब हैं, जबकि सुन्नी मुसलमान ये समझते हैं कि उनका ज़हूर अब तक नहीं हुआ। दोनों फिरकों के नजदीक इमाम मेहदी क़यामत के करीब दुनिया में जाहिर होंगे और इंसाफ और अदल कायम करेंगे। इस वक्त अगर शिया अकीदा पर जाएं तो इमाम मेहदी दुनिया में कहीं गायब हैं, जबकि सुन्नी अकीदा के मुताबिक वह अभी तक पैदा नहीं हुए। यही दोनों फिरकों के नजरियात का केंद्रीय फर्क है।
इमाम मेहदी और कफ्र के बीच जो जंग होगी उसका जिक्र कुरान और हदीस में बहुत तफसील से नहीं मिलता, लेकिन इस्लामी रिवायत और हदीस से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु समझे जा सकते हैं। यह मुकाबला एक आखिरी और फैसलाकुन जंग होगी जिसे मलहमा अल कुबरा भी कहा जाता है, जो एक अजीम ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट होगा। इमाम मेहदी का ज़हूर। रिवायत के मुताबिक इमाम मेहदी का ज़हूर उस वक्त होगा जब दुनिया हर तरह के जुल्म, फसाद और नाइंसाफी से भर चुकी होगी। लोग राह हक से दूर हो चुके होंगे और दुनिया पर कफ्र और फसाद का राज होगा। इमाम मेहदी का मकसद दुनिया में इंसाफ, अदल और इस्लाम का निजाम कायम करना होगा। दज्जाल का फितना। इमाम मेहदी का सबसे बड़ा मुकाबला दज्जाल के फितने से होगा। दज्जाल एक बहुत बड़ा फितना होगा जो लोगों को गुमराह करेगा और अपनी खुदाई का दावा करेगा। उसके पास दुनिया के ज़ाहिरी असबाब होंगे जिनके जरिए वो लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। जब दज्जाल का फितना अपनी इंतहा को पहुंच जाएगा तब इमाम मेहदी और हजरत ईसा उसका मुकाबला करेंगे। हजरत ईसा दज्जाल को कत्ल करेंगे और यह कफ्र की ताकत का आखिरी ज्वाल होगा। मलहमा अल कुबरा। मलहमा अल कुबरा, जिसे क़यामत की सबसे बड़ी जंग कहा गया है, इमाम मेहदी के दौर में होगी। यह जंग कफ्र और इस्लाम के बीच एक बहुत बड़े मैदान में लड़ी जाएगी, जिसमें मुस्लिम फौज इमाम मेहदी की क़ियादत में दुनिया के कफ्र के लश्करों का मुकाबला करेगी। हदीस के मुताबिक इस जंग में रोम के क्रिश्चियंस और मुसलमानों का मुकाबला होगा। इमाम मेहदी की फौज पहले गलीस ताकतों को शिकस्त देगी, लेकिन दज्जाल के ज़हूर के बाद यह जंग और इंटेंस हो जाएगी। हजरत ईसा का नज़ूल। इमाम मेहदी का साथ देने के लिए हजरत ईसा का नज़ूल होगा। हजरत ईसा के आने से पहले दज्जाल अपने आप को खुदा डिक्लेयर कर चुका होगा।